We have started the track. Shivam, let's go. हमने ट्रैक स्टार्ट किया है. This time is 9:23. लाठी लेनी? पता नहीं, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी. देख लो, पड़ भी सकती है. लाठी देखो वो ऊपर तो जरूर पड़ेगी ये नहीं कि यहाँ पर इसलिए आगे जो स्टेप्स वगैरह. व्यूज यहाँ एक छोटा सा कैफ़े है. कैफ़े 5060. ये नीचे धर्मकोट. सनदर कैफ़े है. मोनाल कैफ़े. सनदर कैफ़े. दिस इज़ मोनाल कैफ़े. इस कैफ़े तो यहाँ पे ट्रैकिंग का एंट्री है इंडियंस के लिए फॉर 4 पर्सन 4 एडल्ट्स 380 रुपीज़, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग है. किस बात के पैसे ले रहे हैं पता नहीं. अगर ये ऐसा ही ट्रैक है फिर तो मीडियम कैटेगरी का है. मीडियम मतलब आप सोच रहे थे इससे आसान होगा? नहीं, मैं सोचा टफ होगा इससे. ये मीडियम है. हाँ, लेकिन थकाने वाला है. मैंने सोचा जानवर की आवाज़ है, किसी पाइप की आवाज़ है, लेकिन लश ग्रीन है एकदम. लो वेरी डीप ब्रेथ्स, क्लीन योर लंग्स. सामने वाला छोरा जल्दी रहे थोड़ा. ग्लेशियर तो चलता है. ये डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे आपको. ग्लेशियर 1 घंटा और है वैसे. कोई शकाला पता नहीं, कुछ ऐसी कुछ ग्लेशियर है. शाकला कुछ तो था नाम. इस तरह का टेरेन है, रॉकी. ओह, इस तरह के जूते पहन के आओ. डोंट वियर स्पोर्ट शूज़, वियर द ट्रैकिंग शूज़. कितने व्यूज़ मिलेंगे यूट्यूब पे इस वीडियो के? 2 व्यूज़. एक तेरा और एक मेरा, 2 तो हो गए. एक शिवम देख लेगा 3. एक तेरी बुआ देख लेगी 4. 5. 2 हुए हैं. 2 एक से ज़बरदस्ती दिखा देंगे. घोड़ा भी आया तो. हाँ, तो जो लोग, अरे ऊपर जो कैफ़े वगैरह में जो सामान मिलता है वो घोड़े से ही जाता होगा.
Oh, this is a nice photo point. उधर जाना है उधर जाना है हाँ Welcome. Track is this way? Close the track. This is. Okay, guys. This is getting tougher. Yeah. Oof. तो ये मीडियम से आई वुड से मीडियम प्लस हो गया है। बहुत ही अनइवन स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स क्या पत्थरों को तोड़ तोड़ के रास्ता बना दिया है। इस बात की 380 रुपीज़ ले रहे हैं। इस देश में सरकारें कुछ फ्री नहीं देती हैं, इतना टैक्स लेने के बाद भी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है, डोंट लिटर। अरे लुक एट द वैली व्यू। वो नीचे धर्मकोट है, वो पीछे मैक्लोडगंज है, सामने स्टेडियम नज़र आ रहा है धर्मशाला का। कल मैच हुआ था यहाँ पे दिल्ली और पंजाब का, दिल्ली जीत गई। ये रहा वो स्टेडियम। चलिए आगे चलते हैं, बेबी स्टेप्स, धीरे धीरे। प्रेडिक्शन थी रेन की, लेकिन हम लकी हैं, क्लाउडी है बट रेन ही नहीं। मेरे को लगता नहीं बारिश होने वाली। हमारे गैंग का एक सदस्य सबसे आगे निकल गया। वो 22 साल का है, ये 18 साल का है, हम बुढ़े हो गए 50 साल के। किसी ज़माने में वैष्णो देवी में भी इस तरह की चढ़ाइयाँ होती थी, बिल्कुल ऐसी तो नहीं, मतलब स्टेयर्स होते थे। और तब मेरी उम्र रही होगी मेरे ख्याल से 15-16 साल, तो हम लोग रोड छोड़ के स्टेयर से चढ़ रहे थे ऊपर, बिना थके भवन तक पहुंच गए थे। एग्जैक्टली 35 साल के बाद अब इस तरह की ट्रेन नहीं हो पा रही है। अभी तो 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ। और दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा। स्पोर्ट्स एडवेंचर वियर एंड गियर्स पहन के आए, यू वुड नो आपके बॉडी में क्या चल रहा है, योर हार्ट बीट, योर ऑक्सीजन लेवल, एंड अगर आपके पास ज़्यादा एडवांस गियर है, इट कैन मेजर योर बीपी एज वेल। क्या देख रहे हैं, जरा दिखाएं आपको भी। ओ वाओ, तो वो राइट साइड में है आपका
Dharamkot. And this is Baksu. Okay. Go. ठीक है, ओके। देख लो भाई, आने से पहले लाइव दिखा रहे हैं हम आपको। इस तरह का टेरेन, और वहाँ ज़्यादा सामान लेके मत आना। कैरी जस्ट वन अम्ब्रेला, वाटर बॉटल्स, फ्यू एनर्जी बार्स एंड कुछ केले वेले ले लेना। देखने, और एक चीज़ और, हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया विदाउट हैविंग ब्रेकफास्ट बिकॉज वी गॉट लेट। तब देखते हैं, हमारे पास कुछ बनानाज हैं, एनर्जी बार हैं। रास्ते में भूख लगेगी तो करेंगे, अभी तो भूख नहीं लग रही। अभी तो मज़ा आ रहा है इस ट्रैक में, पसीने आ रहे हैं। So my watch is saying that my aerobic stress is 1.0, which means my anaerobic respiration is about to start. जैसे स्ट्रेस 2.0 हुआ, मेरी anaerobic respiration स्टार्ट हो जाएगी, which is not good because that is something which basically changes lot many things in the body. जैसे कि इफ़ यू हैव अ टेंडेंसी, और आपकी बॉडी में ज़्यादा यूरिक एसिड बनता है तो वो प्रोसेस किक इन हो जाता है। तो हुआ तो कुछ नहीं, जोड़ों में दर्द हुआ नीचे उतरने के बाद 1-2 दिन के लिए, बड़ा सकता ना हो, क्योंकि आप रेगुलर वॉक वगैरह करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो शायद ना हो। मैं तो करता हूँ। चलो, रुक क्यों गए? हाँ, वो बेबी स्टेप लेके आ रही। ओह, थोड़ा सा समतल ट्रैक आ गया और डेंस ग्रीन फॉरेस्ट। चिड़ियों की आवाज़ सुनो। ओके गाइस, अब मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ आगे का ट्रैक। Hello. Hello. Which country you are from? Czech Republic. Czech Republic. Beautiful place. Thank you. And that's why you are so fit. India. तो सामने हमारे जो टूरिस्ट है, he must be 60, but he is trekking very comfortably. ये चेक रिपब्लिक से है, और आपको पता है यूरोप की आबो हवा कैसी है, पॉल्यूशन नहीं है, एंड ये लोग वैसे भी बचपन से एडवेंचर बहुत करते हैं, तो इस फिट फॉर हिम इट्स लाइक अ केक वॉक। एंड वो अपने पूरे गियर के साथ आए हैं। ओके, तो ये ट्रैक जो है ऑफ टफ की कैटेगरी की तरफ जाता जा रहा है धीरे धीरे, बिकॉज अभी हमें से आधा घंटा हुआ है वॉक करते हुए, और ये लगातार ऊपर ही चढ़ रहा है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, ये इस तरह का रास्ता है, देखो कैसे कोई जाए इसमें से। अभी यहाँ से एक ऑफ द ट्रैक रास्ते बने हुए हैं इजी पाथ के लिए। अगर बारिश हो जाए तो इतना स्लिपरी हो जाएगा
झूले। हाँ, तिब्बतन लैंग्वेज में झूले का मतलब होता है हेलो। कर दिया था। उसने बोला नहीं कुछ। हाँ वैसे आई थिंक वो कुछ ना, ही वाज चांटिंग समथिंग, वो कुछ प्रे कर रहा था, दैट्स वाई। नहीं अदरवाइज तो ये लोग बहुत ही सिविक हैं इस मामले में। सो पहली वाटर क्रॉसिंग आई है, बट यहाँ पे वाटर नहीं है। लुक एट दिस। नेचर का तो अलग ही पास होगा यहाँ पर। Where is he going? ओह, थोड़ा सा समतल आया कुछ। तो हम लोग 25 मिनट हो गए हैं ऑलमोस्ट। 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा किया, हम यहाँ से शुरू हुए हैं और हम इतना ऊपर आ गए। ये अच्छा है आईफोन में। तो हम लोग एक व्यू पॉइंट पे पहुँचे हैं एंड लुक एट दिस। ये देखो गाइस, ये सामने धर्मकोट है और ये जो हिस्सा है ये दिस इज़ बक्सुनाग, जहाँ पे बक्सुनाग वाटरफॉल है। और इस हिल के पीछे वो जो एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये दिस इज़ मैक्लोडगंज। तो और नीचे वैली दिख रही है, धर्मशाला। ये रहा धर्मशाला का। वो देखो कौन है। कौन है? वाओ, कमाल है। तो ये पहला पोर्शन आया है लगातार चढ़ने के बाद, जो कि डाउन द हिल जा रहा है थोड़ा सा। और डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, घनी छाया। देखो कितना डेंस फॉरेस्ट है। शुक्र है यहाँ जंगली जानवर नहीं है, अगर जैसे में तो आप सेल्फ डिफेंस के लिए कर ही कह सकते हो, चिल्ला ही सकते हो। थोड़ी रिलीफ मिली पैरों को और सांसों को, और ठंडा भी लग रहा है, नहीं तो पसीने पसीने हो गए। कल 2 दिन से बारिश हो रही है और बहुत ही ह्यूमिड हुआ है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे मानसून का टाइम, इस वजह से इतने पसीने आ रहे हैं। हम तो जैकेट वैकेट लेके आए थे, वी थॉट बारिश वारिश हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा। यहाँ तो लग रहा है टी शर्ट में भी गर्मी लग रही है। हवा एकदम शुद्ध है, कोई शोर शराबा नहीं, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है बस। चलो जी, आफ्टर अ स्मॉल रिलीफ फिर से चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। यहाँ बारिश हुई है रात को, पानी भरा हुआ अभी तक, और ये स्लिपरी भी हुआ हुआ है इस वजह से। बट ये शुगर है पत्थरों पे काई नहीं है, क्योंकि अगर काई होती तो भैया फिर तो हाथ पैर टूटने पक्के थे। बट ये है कि इसको बेटर किया जा सकता है, क्योंकि ये जो नुकीले पत्थर छोड़ रखे हैं ना ट्रैक बना के, इनको तोड़ा जा सकता है और कम से कम इनकी जो नोकें हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, इनको फ्लैट कर दो। क्योंकि यही डेंजरस लग रहे हैं। हालांकि अभी तक पैर फिसला नहीं है, बट अगर फिसला तो इनके कोने ही लगेंगे जाके शरीर में कहीं ना कहीं, और चोट बड़ी ज़बरदस्त देने वाले हैं। चलो
ब्यूटी एंजॉय करो, ट्रैक एंजॉय करो, डेंस फॉरेस्ट। ओके, तो ने 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट, और 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर प्लस पॉसिबली 100 मीटर और कर लिया है, तो पेस तो ठीक है। एंड बट रास्ता जो है टफ है। फॉर अ 50-year-old person, especially the male who is not athlete, possibly towards on the heavy side in terms of weight, और अगर प्रैक्टिस नहीं है वॉक वगैरह करने की, तो ये ट्रैक मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए टफ पड़ेगा। मैं तो डेली बेसिस पे करता हूँ 10 किलोमीटर वॉक, बट 10 to 15 किलोमीटर प्लेन्स में करना, पार्क में करना, और इस हाई एल्टीट्यूड में इस तरह की टेरेन पे करना, इट इज़ लाइक यू आर डूइंग ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स इन द प्लेन इन द पार्क। तो उस तरह की आपको फिज़िकल फिटनेस चाहिए कि आप 30 किलोमीटर रोज़ वॉक करते हैं, दैन तो आप बड़े आराम से चले जाओगे इसको। बट अगर मेरी तरह हो 12-15 किलोमीटर ही चलते हो रोज़, वो भी काइंड ऑफ ब्रिस्क वॉक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जे वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक अगर आप करते हो तो आप कर लोगे इस ट्रैक को। मतलब ऐसा कोई रेस तो है नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचना है, आप आराम से रुकते रुकते भी जा सकते हो। बट हाँ ये है कि अगर आप कैंपिंग कर रहे हो फिर तो यू हैव एंटायर डे, आप आराम से पहुंचो शाम तक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रात को आपको वहाँ रुकना है। बट अगर आप कैंपिंग नहीं कर रहे हो और सेम डे आपको रिटर्न करना है, देन फिर थोड़ा सा आपको तेज़ चलना पड़ेगा। तो ये जो लोग आ रहे हैं वापस, ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने रात को कैंपिंग करी है, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से बात करी। मैं समझना चाह रहा था कि क्या ये वो लोग हैं जो सेम डे रिटर्न कर रहे हैं ट्रैक करके। बिकॉज अगर ये सेम डे रिटर्न करने वाले ट्रैक करने वाले लोग हैं तो फिर ये पूछना ज़रूरी है इन्होंने शुरू कितने बजे किया। हमने तो 9:30 बजे शुरू किया। टारगेट है विद दिस पेस ऑफ 1 किलोमीटर in 25 minutes we should be able to reach by 12, maybe by 12:15. एंड हमारे ग्रुप के 2 यंग मेंबर हैं, शायद वो 1 घंटा आगे जाना चाहते हैं। अदर इज़ अनदर पॉइंट जो कि नियरेस्ट ग्लेशियर है, वहाँ तक जाता है। बट मैं नहीं जाऊँगा, मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज मुझे फिर कल ड्राइव भी करनी है दिल्ली तक, और दिल्ली तक ड्राइव जो है पैरों पे टफ पड़ने वाली है। तो मेरे पास, मेरी वाइफ के पास पूरे 2 घंटे होंगे, हम लोग रेस्ट करेंगे वहाँ पे। इतने दोनों बच्चे ग्लेशियर देख के वापस आएंगे। एंड मेरा एरोबिक स्ट्रेस जो है 3.0 हो चुका है, विच मीन्स दैट ऑलरेडी एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू हो चुकी है। तो ठीक है, 3.0 तक तो मैं प्लेन्स में भी ले ही जाता हूँ। हाँ बट ये है कि प्लेन्स में 3.0 मतलब आप लिटरली रन कर रहे हो विद अ पेस ऑफ 8
और 7.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो देख लो उतना स्ट्रेस पड़ रहा है यहाँ पे। अरे बकरी के बच्चे आ गए छोटे छोटे। ओ नीचे उतर गया। ये देखो कितना सुंदर भेड़ है। इसके ऊपर ऊन कितनी अच्छी है। सी ये ऊन वाले भेड़ है। देखो दिस इज प्योर पश्मीना या अंगोरा, जो भी तुम बोल रहे हो। कितना सुंदर भेड़ है। डर गया। ये यहाँ के भेड़ पालक हैं। ये लोग बहुत ऊंची ऊंची भेड़ों को ले जाते हैं। हम और आप लोग सोच भी नहीं सकते। देखो इनकी एज। बस अच्छा 500 रुपये लीटर। हाँ ये बाबा जी जो हैं ये होंगे करीब 70 साल की उम्र के होंगे ये। बट देखो बिना किसी एडवेंचर गियर जूते के ये भेड़ों को ऐसी जगह लेके चले गए जहाँ पे सड़क भी नहीं है, और इनका रोज़ का काम है। तो ये भी लाइफ है। ये देखो भेड़ कितना सुंदर है। ये बकरी हैं शायद, भेड़ नहीं है, सॉरी ये बकरी हैं। ये सारी ऊन वाली बकरी हैं जिनकी ऊन बड़ी महंगी मिलती है। इनके शॉल बहुत महंगे होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अंगोरा। सो ये अंगोरा वाली बकरियाँ हैं। देखो कैसे देख रही हैं सारी ध्यान से। चलो भाई जाने दो। अरे जाम लगा दिया पहाड़ों में, ट्रैफिक जाम। चलो आओ आजा। ये तो आ ही नहीं रही है। बस सींग ना मार दे। सो मैनी सबसे सुंदर ये है। लुक एट दिस, कितना सुंदर है। ये ऊपर चढ़ गया है, एक और ऊपर चढ़ा हुआ है वहाँ पे। ओह ये आई थिंक डर गए हैं मेरे से। ये डर गए हैं। ये तो पूरी सड़क जाम कर दी उन्होंने। तो वेट करना पड़ेगा इनका निकलने का। ये भी बना था। ओए चुप कर, भै भै। ये खुजली कर रहा है। ये इसको तकलीफ है, क्या हुआ? ओ दूध पीना है इसे, भूख लग रही थी। ये माँ को ढूंढ रहा था अपनी। देखो देखा कभी ऐसा नज़ारा? ये जितने भी रो रहे हैं सब अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं। सबको भूख लगी हुई है। मैं करके। चलो बस हो गया। हो गाइस ये बहुत टफ हिस्सा है। वो जो बकरियों का झुंड था ऑलमोस्ट 350 बकरियाँ थी, झुंड वाले ने बताया। और उसके बाद ये देखो। हेलो एकदम खड़ी चढ़ाई है विद नो रास्ता एट ऑल, सिर्फ पत्थर। देखो ट्रैक, ऊपर से पत्थर आया ऐसा कुछ। आपका दी एंड। हेलो वैली सामने, बट मज़ा आ रहा है बहुत। थकान हो रही है लेकिन वो एक मैराथन में होता है ना, रनर्स हाई, उस तरह का कुछ
हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, लंग्स एंड हार्ट ने रिदम पकड़ लिया है। सो अपने आप रिदम से पाँव उठ रहे हैं, मसल्स को रिक्वायर्ड ब्लड पहुंच रहा है, ऑक्सीजन की कुछ कमी है नहीं, AQI पॉसिबली 10 ही होगा यहाँ पे, पॉल्यूशन तो कुछ है नहीं, तो थकान तो ऐसी नहीं हो रही। हाँ बट ये है कि बीच बीच में जो ये इस तरह के ऊबड़ खाबड़ पत्थर हैं, इनकी वजह से स्पीड नहीं आ पा रही। बट एक चीज़ नोट करी मैंने, इन पत्थरों की वजह से भी थकान कम हो रही है, बिकॉज अगर ये सब स्टेयर्स होती ना तो अभी तक तो घुटने थाइस जवाब दे चुके होते। अब इसमें क्या है, 2 स्टेप 3 स्टेप ऊपर जाते हैं, फिर थोड़ा सा ऐसे ये स्टेप लिया, नाउ देयर इज, यहाँ पे वॉक हो गई थोड़ी सी, फिर ये स्टेप लिया, फिर हल्की सी वॉक हो जाएगी। इन बीच बीच में कहीं कहीं पे लगातार चढ़ाई भी है, विच इज़ ओके। तो ये बोर्ड आया बीच में, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। बिच्छू बीटी बूटी इसको हाथ नहीं लगाना, ये इसके अंदर नर्व डैमेजिंग केमिकल्स होते हैं, बहुत देर तक खुजली होती रहेगी 3-4 दिन तक। फिर ये मिलेगी आपको बन बेल, ये तो लाइकेंस लग रहे हैं, नहीं देन दिस, तो ये सब मिलेगा आपको यहाँ पे। तो अगर आप बॉटनी में इंटरेस्ट रखते हैं तो यू कैन वॉच फॉर दिस प्लांट्स। लुक एट दिस। तो ये इस तरह का पोर्शन जो ये टफ है, ये ऐसा है जैसे सीढ़ियाँ लांघना, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ लांघना, बिकॉज कंटिन्यूस हाइट बढ़ती है एकदम, आप एलिवेशन गेन करते हैं। देखो कितना एलिवेशन हो चुका है वहाँ तक। बट मंत्रा इज टेक बेबी स्टेप्स। कीप वॉकिंग। तो कैफ़े के बाद आप रेस्ट ले सकते हो, व्यू ले सकते हो, फिर आगे चलते हैं। मैंने तो नहीं लिया, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ एक। मैं बहुत देर से नीचे से उसको देख रहा था, एंड नीचे से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मकान बना हुआ है वो, लेकिन ऊपर आके पता चला वो मकान नहीं है, वो रॉक्स हैं, एंड इंटरेस्टिंग रॉक्स हैं, फॉर्मेशन है। अभी दिखाता हूँ आपको, देखिए दिख तो रही होंगी आपको, अजीब सा स्ट्रक्चर जो है, चकोर चकोर। अब मैं इसको ज़रा फोकस करता हूँ, फिर आएगा देखो मज़ा। ये देखो कैसी रॉक्स हैं। पहली बार मैंने इस ट्रैक पे ब्लैक सॉइल देखा है, एकदम काली मिट्टी है। ये देखो फंगस नहीं है ना, ये कोई मॉस है कि सूख के काली हुई है, मिट्टी ही काली है पूरी। और अचानक से ऐसा पैच है जहाँ पूरा पहाड़ सिर्फ और सिर्फ चट्टान से बना हुआ है, पत्थर ही पत्थर है, मिट्टी की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये देखो कितनी चट्टानें हैं, बोल्डर्स ही बोल्डर्स हैं। लुक एट दिस, सिर्फ पत्थर है। अब इन पत्थरों में, इन पेड़ों ने कैसे जड़ें बनाई है, ये नेचर है। जो भी है बीच में चूना पत्थर टाइप जो मिट्टी मिली, उसी में पेड़ों ने जड़ें बनाई हैं, और उसी वजह से ये पहाड़ टिके हुए हैं। नहीं तो बारिशों में लैंडस्लाइड होकर सब नीचे आ जाए। ओह दिस इज टफ।
मैजिक व्यू पॉइंट के बाद तो बहुत टफ है। अब सही बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप 50 प्लस हैं, इवन इफ यू आर 45 प्लस, और आप ट्रैक नहीं करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, डोंट ट्राई दिस। ये टफ होने वाला है आप लोगों के लिए। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, बट मैं कंडीशन दे रहा हूँ एक। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, एंड्योरेंस नहीं है आपके अंदर, यू डोंट डू दिस। क्योंकि हाफ वे पॉइंट के बाद ये इस तरह का रास्ता है, देख रहे हो? कोई रास्ता ही नहीं है, जो सिंपल पत्थर पड़े और इनको क्लाइंब करना आपको धीरे धीरे। सी दिस। मेरी हार्ट बीट इस वक्त मेरी वॉच दिखा रही है, आई एम डूइंग ऑलमोस्ट 148 बीट्स पर मिनट, which is like almost running at 6 kilometers, no sorry, maybe 8 kilometers, 9 kilometers per hour, तब जाके इतना हार्ट रेट पहुँचता है। आपके हार्ट पे, आपकी बॉडी पे इतना स्ट्रेसफुल होने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड। यहाँ से 1.5 किलोमीटर हो रहा है, सो ऑलमोस्ट हो गए 1 घंटा 40 मिनट या 1.5 घंटा हुआ होगा, 1 घंटा 40 मिनट हो गए होंगे। गाइस ट्विन टॉप दिखना शुरू हो गया यहाँ से, दैट इज अ टॉप। यहाँ पहुँचना है, देख रहे हो हट सा बना हुआ है, और अभी भी बहुत स्टीप है। तो लास्ट 1.5 किलोमीटर जो है बहुत ज़्यादा स्टीप है। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा अब ऑक्सीजन का भी चैलेंज आ रहा है, क्योंकि सांस फूल रहा है। अभी तक सांस नहीं फूल रहा था, मतलब ऐसा था कि बेरेबल था, और अब थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, सांस फूल रहा है, और गर्मी भी बहुत लग रही है क्योंकि हवा नहीं चल रही और धूप है, तेज़ धूप है एकदम। ह्यूमिडिटी है बिकॉज ऑफ दैट डेंस फॉरेस्ट। एंड एक अजीब बात है, मैंने सोचा कि पानी के सोते मिलेंगे बहुत सारे, नेचुरल स्प्रिंग वाटर या झरने, वहाँ से कुछ प्यास भी हम बुझाएंगे अपनी। तो इसलिए पानी की बोतल मैंने अपने ग्रुप मेंबर को दे दी थी। अब हम सब लोग आगे पीछे हैं, अब मुझे लग रही है प्यास बहुत ज़ोर से। बट टू माई सरप्राइज़ ऐसे इलाके में भी एक भी पानी का झरना है सोता नहीं, एक भी, जहाँ से आप पानी पी सको। 1 hour 49 minutes and 6 seconds. Pace for the past 1 kilometer was 28 minutes and 14 seconds. Current heart rate 152 beats per minute. सो गाइस 4 किलोमीटर हो गए एंड 1 घंटा 49 मिनट या 48 मिनट में कर लिया है। हार्ट बीट भी ठीक चल रही है 152 एंड पेस भी ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो टफ पार्ट था वो ऑलमोस्ट कर लिया है, बचा तो अभी भी है, बट इससे भी एक टफ पीछे से गया है पोर्शन। उसमें तो इतने बड़े बड़े बोल्डर्स थे, उनको पार करना था एंड
स्टीप था, मतलब विद एवरी स्टेप यू आर क्लाइंबिंग ऑलमोस्ट, ऐसे सोचो कि आप 3-3 सीढ़ियाँ एक साथ क्लाइंब कर रहे हो। दैट वे वो टफ था मामला। यहाँ फिर भी एक स्टेप टाइप है। हाँ, तो बोल रहा था कि सरप्राइजिंगली पानी का कोई सोर्स नहीं है, तो आप लोग जब यहाँ पर आए बेटर है अपने साथ एक पानी की बोतल सब अपनी अपनी कैरी करें। ये मत सोचें कि एक मेंबर के पास है तो उसी से काम चल जाएगा, बिकॉज आपका पेस डिफ़र करेगा और आप आगे पीछे हो ही जाओगे। तो फिर बिना पानी के ऐसा तो नहीं, तो मर जाओगे, चल जाएगा काम। बट वही है, एक काम जो आप ठीक कर सकते हो तो कर लो, मैंने नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, ऐसा कोई भयंकर वाली डिहाइड्रेशन भी नहीं हो रही है, पहुंचने वाले हैं। ये ट्रैक एवरेज पर्सन के लिए 2 घंटे 10 मिनट 15 मिनट का है, तो मेरे ख्याल से 1 घंटा 50 मिनट तो कर ही लिए। सो अनदर 25 मिनट्स विच इज़ ओके, हो जाएगा आराम से। बट है मज़ेदार, चैलेंजिंग है, आपकी इंड्योरेंस टेस्ट करेगा। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, एंड अगर आप ज़िंदगी में पहली बार कोई ट्रैक करने आ रहे हो और वो भी ये, तो भैया नीचे लाठियाँ मिलती हैं, 50 रुपये का किराया है, एक लाठी ले लेना ज़रूर, बिकॉज उसके बगैर ये मुश्किल है फर्स्ट टाइमर्स के लिए। क्योंकि फर्स्ट टाइमर को नहीं पता चलता कि पत्थरों पे कैसे पाँव रखना है, कैसे बैलेंस करना है अपने आप को। वो लाठी जो है उससे सहारा मिलता है, लाइफ आसान हो जाती है। मैंने तो काफ़ी ट्रैक किए हैं, तो आइडिया है। इसके बाद कोशिश करेंगे केदारनाथ के करने की, टाइम मिला तो। और फिर लाइफ में एक ड्रीम है, एवरेस्ट तो नहीं कर सकते बट EBC ज़रूर करना है, एवरेस्ट बेस कैंप, वहाँ जाना है। देखें क्या लिखा है किस्मत में, जा पाते हैं नहीं जा पाते। और ये रास्ता कहाँ से है, यहाँ से या यहाँ से? लुक एट दिस, कितनी मैजेस्टिक लग रहे हैं ये। सुनो, अभी तक हम लोग स्नो लाइन पे नहीं पहुँचे, इतनी ऊंचाई पर भी स्नो नहीं है, तो स्नो की हाइट सोचो क्या होगी। और बाय द वे वो जो रॉक्स मैंने आपको पहले दिखाई थी, अब मैं उसके पैरेलल पहुँच गया हूँ। ट्री ऑन टॉप हो रहा, चलो जी चलते हैं गाइस। जितना एक्सपेक्ट किया था टाइम से ज़्यादा लग रहा है। आई थिंक 2.25 घंटे तो नहीं, 2.5 पौने 3 घंटे लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर स्टैमिना एंड योर पेस एंड स्ट्रेंथ एंड योर लेग्स मसल्स। अब मज़े की बात यह है कि मुझे पानी की आवाज़ आ रही है नीचे से कहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी की क्रॉसिंग आ रही है, तो पानी पीने को मिलेगा। आई होप कि साफ़ हो, गंदा पानी ना हो। वैसे साफ़ ही होगा क्योंकि इतने ऊपर पहाड़ से आ रहा है, तो वहाँ तो क्या ही गंदगी होगी, बट यू नेवर नो। सो लेट्स सी, देखते हैं कैसा पानी मिलता है पीने को। ठंडा तो खैर हो गई, क्योंकि अब यहाँ हवा ठंडी लग रही है, इसलिए थोड़ा सा वॉक करने में ठीक लग रहा है, बिकॉज हाइक करने में, बिकॉज
गर्मी बहुत लग रही है, गर्मी लगनी बंद हो गई है, ठंडी हवा लग रही है, पसीने सूख रहे हैं और थोड़ा रिलीफ सा मिल रहा है बॉडी को। हालांकि चढ़ाई में कुछ कमी नहीं आई है, क्लाइंब जो है वैसी ही है, डिफ़िकल्ट टू बैलेंस योर फीट। देखो कैसे चल रहे हैं, चलना पड़ रहा है इनके ऊपर। तो अब मैं अगला शॉट आपको दिखाऊंगा जब पानी के पास पहुंच जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो गाइस क्लाइंब, कहाँ रास्ता है देखो जाने का, ऐसे रास्ते से कैसे जाए कोई। बाप रे, फाइनली ट्यून ट्रैक, ट्यून टॉप दिख रहा है सामने। लास्ट 1 किलोमीटर बहुत ज़्यादा टफ है गाइस, बहुत ज़्यादा टफ, इतना ज़्यादा सांस फूला। शरीर जवाब दे रहा है एकदम, टांगे थक चुकी हैं, उठ ही नहीं रही है और पानी मिला नहीं, डिहाइड्रेशन हो रही है। ऑलमोस्ट 2 घंटे 50 मिनट हो गए चलते चलते। तो जो ट्रैक जवान बच्चे 1.25-2 घंटे में कर रहे हैं, मेरे जैसा आदमी 3 घंटे में कर रहा है, 45 मिनट ज़्यादा। पहुंच गए क्या, लग तो रहा है। ये कच्चे ट्रैक्स पकड़ तो रही है मैंने, लेकिन इनके ऊपर चढ़ना मुश्किल है। आई थिंक फाइनली पहुंच गए। तो 2-4 स्टेप और, उनको लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। स्मार्ट वेयर वार्निंग दे रहा है, स्ट्रेस 5.0 हो चुका है, टू मच एक्सरसाइज कुड बी डेंजरस। बट अब क्या रेस्ट लेना, पहुंचने वाले। इधर से जाऊँ उधर से जाऊँ, इधर से जाता हूँ। ओके गाइस, रेडी हो जाओ देखने के लिए फर्स्ट व्यू। ओह वो बैठा भी नहीं साहित्य। ओके, so we have reached tree on top. शिवम भी सामने बैठा है, आई कैन सी शिवम। ओह व्हाट अ रिलीफ। अब जाके समतल रास्ता है, ठंडी हवा, सामने ग्लेशियर्स। बाप रे, तो बड़ा ग्लेशियर है।
ओके तो 3 घंटा नहीं, और से 2 घंटे 50 मिनट में मैं पहुंचा हूँ। 2 घंटे 15 मिनट में दोनों बच्चे पहुंच गए, जो कि मेरी उम्र के हाफ से भी नहीं कम है। हाँ। तो ये ट्रियूंड है, ये सामने बादल हैं, धौलाधर का व्यू आता है बहुत ज़बरदस्त। अब वो पीक जो है यहाँ कहीं जाके ये रही, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट हैं, और ये हनुमान जी का मंदिर है। पानी अपना लेके आओ। पानी तो भैया अपना लेके ही आना, रास्ते में मैंने आपको बताया था, बड़ी मुश्किल से पानी मिला। अब थोड़ा सा एनर्जी आई है, एक बनाना खाया है। अब हम जा रहे हैं उस स्टॉप पे, वहाँ पे नेटवर्क आता है, तो ज़रा जो चौथा मेंबर है ग्रुप का उसे मैसेज भेज के देखें। बट वर्थ है मेहनत, ऊपर आके ये भी देखने को मिलेगा। ठंडी हवा चल रही है अब यहाँ पे, एकदम चिल्ड। ट्रियून टॉप का ये नाग देवता मंदिर है, तो बादलों से घिरा हुआ है पूरा ट्रियून टॉप इस वक्त। ये नाग देवता का मंदिर है, छोटी सी मूर्ति है यहाँ पे, देखो। आज मुझे पहली बार कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं केदारनाथ। तो ये ट्रियून टॉप का हनुमान जी का मंदिर है, और आज मंगलवार है, तो हम लोग हनुमान जी को आराम से। जय हनुमान जी, एकदम एज पर है हनुमान जी का मंदिर। जय हनुमान जी, जय बजरंगबली। तो ये था हमारा ट्रियून ट्रैक, हम वापसी कर रहे हैं यहाँ से, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। बट ये बहुत बढ़िया रहा, बहुत ठंड हो गई थी यहाँ पे। मैगी 100 रुपये की है, एक कप चाय 50 रुपये की है, पानी की बोतल 50 रुपये की है, कोक की बोतल 80 रुपये की है, और राजमा चावल 200 रुपये के हैं। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पैसे खर्चने ही पड़ेंगे, क्योंकि सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है यहाँ पहुँचते पहुँचते। आपको एनर्जी चाहिए। यहाँ तो उतरना ही बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है, ठोकरें लग रही हैं अंगूठों पे। एकदम से धुंध आ गई, धौलाधर की रेंज दिखनी बंद हो गई। हमने वेट किया 2 घंटे, शायद हवा से बादल हट जाएं, धौलाधर निकल नजर आए, लेकिन बैड लक, बादल और बढ़ती चले गए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम डिसेंड करते हैं, बिकॉज नीचे उतरने में भी 2 घंटे लग ही जाएंगे। 2 बज चुके हैं, इनफैक्ट 2:30 बज चुके हैं। 2 घंटे लगेंगे तो 4:30 तक नीचे पहुंचेंगे, और फिर आधा घंटा कैब से मैक्लोडगंज तक, 5 तो बज ही जाएंगे। तो आप लेके चलो कि ये ट्रैक एक तरीके से पूरे दिन का ट्रैक है। अगर आप सेम डे अप डाउन करते हो, और अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हो, तो ये ध्यान से सुनना। यहाँ पे कैंपिंग साइट्स हैं, 3-4 कैंपिंग साइट्स हैं। वहाँ पे आपको टेंट मिल जाता है, एंड आप नाइट यहाँ पे स्टे कर सकते हो। और उस टेंट का किराया डिपेंडिंग ऑन द सीज़न 900 रुपये से 2000 रुपये पर नाइट हो सकता है। बट उसमें एक कैच है, कैच ये है
कि अगर आप यहाँ पे आके सोचते हो कि आप यहाँ से किसी से टेंट किराए पे ले लोगे तो भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पहुँच के आपको टेंट नहीं मिलेगा। आपको टेंट के लिए नीचे से ही जो ट्रैकिंग करवाते हैं वेंडर्स, उनसे बुकिंग करवानी पड़ेगी, और वो फिर उसके हिसाब से ऊपर टेंट की किट भिजवाते हैं और वो टेंट फिर आपको मिलता है। तो यहाँ पहुँच के आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप यहाँ रुकने के लिए सोच रहे हो तो बेटर है कि आप किसी वेंडर से अपनी बुकिंग करवाएं टेंट की। तो ये था ट्रियूंड का ट्रैकिंग। मिलते हैं अगले ट्रैक पे आपके साथ। बाय बाय।